तो आज के हमारे एपिसोड की भी स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यूल टेस्योक ने वहां पे सभी लोगों को मार दिया था, जिसके बाद वो विलेज चीफ के पास जाकर उसे कहता है कि क्या तुम भी अब मरने के लिए पूरी तरह से तैयार हो। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें जोंग्योक का सीन दिखाया जाता है जो कि बाहर आने के बाद कह रहा होता है कि मुझे जितनी जल्दी हो सके ये पता लगाना होगा कि आखिरकार विलेज चीफ के पीछे है कौन जो कि उससे काम करवा रहा है। लेकिन यूल टेस्योक के गुस्से को देख के लगता है कि फिलहाल मुझे विलेज चीफ को कुछ यूल टेस्योक के पास ही छोड़ देना चाहिए। जो कहकर जोंग्योक अपने पास से वही मास्क निकाल कर पहन लेता है और उसके बाद कहता है लेकिन अभी भी कुछ काम बचे हुए हैं जो कि मुझे ही पूरे करने होंगे। जो कहकर जोंग्योक अपने पैरों के अंदर काफी सारी एनर्जी को इकट्ठा करता है और उसके बाद अपनी एक टेक्निक जिसका नाम हेवनली डीमन सीक्रेट फायर चार्ज होता है उसका इस्तेमाल करते हुए विलेज के चारों तरफ दौड़ने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि विलेज के चारों तरफ आग लग जाती है और विलेज पूरी तरह से आग की लपटों में घिर जाता है। और जोंग्योक ने ऐसा इसलिए किया होता है क्योंकि जितने भी ड्रग्स बनाने वाले फ्लावर होते हैं जोंग्योक उन सभी को जलाकर खाक कर देना चाह रहा होता है। वहीं पे जो विलेज के लोग होते हैं वो विलेज के अंदर आग लगा वो देखकर काफी ज्यादा पैनिक करने लगते हैं और जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता है क्योंकि आग चारों तरफ फैल चुका होता है और उन लोगों की कोशिश पूरी तरह से नाकाम हो जाती है, जिसकी वजह से उन लोग की हिम्मत वहीं पे टूट जाती है और वो लोग बस अपनी आंखों के सामने अपने विलेज के सभी फ्लावर को जलते हुए देख पाते हैं। जो देखकर जोंग्योक कह रहा होता है मैं किसी भी कीमत पे इस विलेज के अंदर इन सभी फ्लावर को रहने नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि आगे चल के फ्यूचर में फिर कोई ड्रग्स बनाने की कोशिश करे, जिसकी वजह से जोंग्योक जड़ को ही खत्म कर देना चाहता है। वहीं पे विलेज के जो लोग होते हैं उन्हें लग रहा होता है कि गॉड उन्हें पनिश कर रहे हैं और उन्होंने किसी तरह गॉड को गुस्सा दिला दिया है, जिसकी वजह से वो गॉड से भीख मांगने लगते हैं कि गॉड हमें प्लीज माफ कर दीजिए। जो देखकर जोंग्योक उन सभी लोगों के ऊपर हवा में आते हुए सोचता है कि जब तक इन लोगों को कोई ऐसा नहीं मिलेगा जो कि इन्हें अच्छे रास्ते के ऊपर लेके आए तब तक ये लोग ऐसे ही रहेंगे। वहीं पे विलेज के जितने भी लोग होते हैं वो जोंग्योक को हवा में देखकर उसे गॉड समझ लेते हैं और उसके सामने भीख मांगते हुए कहते हैं कि गॉड हमें प्लीज माफ कर दीजिए, हमारी जान को बख्श दीजिए, हम यहाँ पर मरना नहीं चाहते हैं। जो कहकर विलेज के सभी लोग जोंग्योक के सामने अपने सर झुकाकर उसे ब्लैक सन का नाम देने लगते हैं। जो सुनकर जोंग्योक उन लोगों से कहता है कि अगर तुम सभी लोग यहाँ पर मरना नहीं चाहते हो तो कुछ देर के लिए विलेज खाली कर थोड़े दूर चले जाओ, तब तक जब तक ये आग बुझ नहीं जाती है। और तुम लोग चिंता मत करो, ये जो आग है ये सिर्फ यहाँ के फूलों को जलाएगी, तुम लोगों के घरों को कुछ भी नहीं होगा, तुम इसे एक सजा के रूप में ले सकते हो। लेकिन हाँ, अगर तुम लोगों की वजह से गॉड एक बार फिर से नाराज होते हैं तो तुम लोग बिल्कुल भी बख्शे नहीं जाओगे, तुम सभी लोगों को मार दिया जाएगा। जो सुनने के बाद विलेज के जितने भी लोग होते हैं वो बिल्कुल जोंग्योक के कहे मुताबिक करते हैं। वो विलेज को छोड़कर विलेज की थोड़ी दूरी पे आ जाते हैं। वहीं पे उन सभी लोगों के सबसे आगे यूल टेस्योक होता है जो कि जोंग्योक को देखकर अपना सर झुकाता है। वहीं पे ये देखने के बाद जोंग्योक सोचता है जबकि सभी चीजें यहाँ पर खत्म हो चुकी है तो मुझे भी यहाँ से निकल जाना चाहिए। जो सोचने के बाद जोंग्योक वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर चारों तरफ काफी ज्यादा रोशनी फैल जाती है और इसी रोशनी का फायदा उठाकर जोंग्योक वहाँ से गायब हो जाता है, जिसके गायब होते ही वहाँ की जो आग होती है वो भी बुझ जाती है। जो देखने के बाद विलेज के सभी लोग खुश होते हुए कहते हैं जैसा कि ब्लैक सन ने कहा था उनके जाते ही ये सभी आग बुझ गई, सच में हमारा विलेज बच गया। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यू काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि कल की घटना काफी ज्यादा बड़ी होती है और साथ ही में जोंग्योक जो होता है वो भी कल रात से ही गायब है, जिसकी वजह से यू काफी ज्यादा परेशान होता है। वो रिन से पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि यंग लीडर कहाँ गए हैं। यू कहती है कि मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। जो सुनने के बाद अब यू भी काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है कि सीरियसली जब से हम लोग यहाँ पर आए तब से एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मैं शांति से रहा हूँ। वो ये कह ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर जोंग्योक आ जाता है, जिसके वहाँ पे आते ही पूरी तरह से शांति छा जाती है। जिसके बाद जोंग्योक चलते हुए सीधे अपनी जगह पे जाके बैठ जाता है। जो देखकर यू जैसे ही जोंग्योक को कुछ कहने जा रहा होता है लेकिन तभी कोई काफी ज्यादा जोर से दरवाजा खोलता है, जिसकी आवाज को सुनकर यू और इन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी हम उस पर्सन को देखते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि यूल टेस्योक होता है। वहीं पे जो रीन होती है वो अपने फादर को वहाँ पर देखकर और ऐसी हालत में देखकर पूरी तरह से दंग रह जाती है। उसे अपनी आंखों के ऊपर भरोसा नहीं हो रहा होता है। रीन काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए कहती है कि फादर क्या ये सच में आप है, क्या सच में आप पहले जैसे हो चुके हैं। लेकिन फिर वो अपने फादर से माफी मांगते हुए कहती है कि फादर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर पाई, मैं बिल्कुल लाचार थी। जो सुनकर यूल टेस्योक रीन से कहता है कि अपना सर उठाओ, आखिरकार तुम मेरे सामने अपने सर को क्यों झुका रही हो। अगर यहाँ पर किसी को अपने सर को झुकाना चाहिए तो वो मैं हूँ। मैंने तुम्हें इतने सालों से सिर्फ दुख और तकलीफें दी है, लेकिन अब तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। अब तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी डर के रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये यूजलेस फादर तुमसे माफी मांगता है
और तुमसे वादा करता है कि तुम्हारा ये यूजलेस फादर तुम्हारे लिए वो सब कुछ करेगा जिससे तुम्हें हमेशा खुश रख सके। जो सुनकर रीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है, जो देखकर यूल टेसोक उसे गले लगाते हुए कहता है कि अब तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, अब से तुम्हारा ये फादर तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा। वहीं पे उन दोनों के ऐसे रियूनियन को देखकर जोंगयोक के चेहरे के ऊपर भी एक स्माइल आ जाती है। तभी यहीं पे हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें अगले सीन में सन कल्ट के वाटर पिक के मार्केट प्लेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काफी ज्यादा जोरदार बारिश हो रही होती है। वहीं पे हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कहीं पे जा रहे होते हैं। तभी हम उस लाइब्रेरी वाले ओल्ड मैन को देखते हैं जो कि अपना काम करते हुए काफी ज्यादा बोर हो जाता है और अपने मन के अंदर सोच रहा होता है कि सच में इतनी सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना कितना ज्यादा मुश्किल काम होता है। सच में इसके अंदर तो मैं काफी ज्यादा थक जाता हूँ। मुझे लगता है कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्योंकि दिन पर दिन मेरा काम और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसे देखकर अब मेरे सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगा है। मुझे लगता है कि अब मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। तो ले लेना बुड्ढे, तेरी उम्र में हमारे यहाँ बैठकर लोग छुट्टे मारा करते हैं और तू अभी भी काम कर रहा है। जिसके बाद आगे ओल्डमैन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा फ्रेश एयर ले लेना चाहिए और थोड़ा बाहर से घूम कर आना चाहिए। जो कहकर वो जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि जोंगयोक की पूरी पलटन वहाँ पर आ जाती है और वो सभी लोग उस बुड्ढे को पूरी तरह से इग्नोर कर देते हैं। उनमें से कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता है। जिसके बाद हम जेगल टोंग को देखते हैं जो कि ये सब देखने के बाद कहता है कि यंग लीडर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है? आखिरकार वो घमंडी इंसान कौन है जिसे इतनी भी तमीज नहीं है कि वो किसी की जगह पे आता है तो सामने वाले को उसे इंट्रोडक्शन देना चाहिए और उसे ग्रीट करना चाहिए। जो सुनकर जोंगयोक उन लोगों की तरफ देखता है तो वो देखता है कि सच में वो लोग जेगल टोंग को पूरी तरह से इग्नोर कर रहे होते हैं और उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। जो देखकर जोंगयोक सोचता है कि सच में ये लोग तो काफी बड़े गधे हैं। जिसके बाद जोंगयोक जेगल टोंग को बताता है कि हम सन पैलेस की तरफ जा रहे थे लेकिन रास्ते में काफी ज्यादा जोरदार बारिश आने लगी जिसकी वजह से हमें यहाँ पर आना पड़ा। जो सुनकर जेगल टोंग कहता है कि यंग लीडर, क्या आपको सच में ये कोई ऐसी जगह लग रही है जहाँ पे आप इतनी ज्यादा आसानी से आ जा सकते हैं? जोंगयोक कहता है कि वो तुम ही थे जिसने हमारे लिए यहाँ का दरवाजा खोला। जो सुनकर तो जेगल टोंग पूरी तरह से खामोश हो जाता है, वो सीधे जोंगयोक को देखने लगता है। वहीं पे जोंगयोक भी उसे काफी ज्यादा फनी तरीके से देखने लगता है। जो देखने के बाद जेगल टोंग अपने सर के ऊपर हाथ रखते हुए कहता है कि ठीक है ठीक है। फिर वो अपने आप को सबको इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि मैं जेगल टोंग हूँ और जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि मेरी बॉडी की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है तो मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से ग्रीट नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज इसके लिए माफ कीजिएगा। जो सुनने के बाद रिन और यूल टेसोक दोनों ही अपना नाम जेगल टोंग को बताते हैं। जिसके बाद यूल टेसोक जेगल टोंग से कहता है कि तुम ही वो थे ना जिसने यंग लीडर को मुझे देखने को भेजा था। लेकिन मुझे ये चीज काफी ज्यादा हैरान कर रही है कि तुम्हें ये बात कैसे पता थी कि सारी चीजें बिल्कुल ऐसे ही जाएगी। जो सुनकर जेगल टोंग उसे कोई और ही जवाब देता है। जो सुनकर यूल टेसोक काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने जो सवाल पूछा ये उसका जवाब नहीं है। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम यहाँ पर छुप कर जो चाहे वो कर सकते हो? जो सुनकर जेगल टोंग कहता है कि क्या पता ऐसा हो भी सकता है, इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो कि मुमकिन ना हो। यूल टेसोक कहता है कि मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही लंबा जी चुके हो। जेगल टोंग कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, मेरे पास अब कोई कारण भी नहीं है और जीने का। यूल टेसोक कहता है कि हाँ फिर तो तुम मर क्यों नहीं जाते हो? उन दोनों को ऐसे बहस करते हुए देखकर रीन काफी ज्यादा घबरा जाती है। उसे लग रहा होता है कि वो दोनों अभी यहाँ पर फाइट करने लगेंगे। वहीं पे जोंगयोक सोच रहा होता है सच में ये बात पूरी तरह से सच है कि दो बूढ़े मार्शल आर्टिस्ट की एक दूसरे के साथ कभी नहीं बनती है। जिसके बाद जोंगयोक वहाँ पर खड़ा होकर उन दोनों को शांत कराते हुए कहता है अब तुम दोनों को अपना झगड़ा यहीं पे छोड़ देना चाहिए क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम यहाँ पर बच्चों की तरह लड़े। जो सुनकर जेगल टोंग कहता है कि ठीक है सर। वहीं पे यूल टेसोक भी मान जाता है। जिसके बाद जोंगयोक सभी लोगों से कहता है कि जबकि सभी लोग यहाँ पर है तो मैं तुम सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। जैसा कि तुम लोग मेरा साथ दे रहे हो तो तुम लोग अब से मेरे फैमिली हुए, तो मैं तुम लोगों से एक वादा करना चाहता हूँ कि अगर तुम एंड तक मेरा साथ ऐसे ही देते हो तो मैं तुम सभी लोगों को उस ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा जहाँ पर मैं पहुँचा रहूंगा। तुम सभी लोग वहाँ पर मेरे साथ रहोगे, मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नीचे नहीं छोड़ूंगा। तो अब मैं तुम लोगों की राय जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम लोग मेरा आखिरी तक साथ दोगे या नहीं। अगर तुम लोग यहाँ से वापस जाना चाहते हो तो मैं तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा। जो सुनकर रीन और यूल टेसोक पहले जोंगयोक से कहते हैं कि सर हमें आपके ऊपर पूरा भरोसा है तो हम आपका आखिरी तक साथ देंगे। वहीं पे यू कहता है कि सच में यंग लीडर आपके इस भाषण को सुनकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, सच में आपने पूरे शरीर के अंदर गुस्बम ला दिया। वहीं पे जेगल टोंग हंसते हुए कहता है कि जैसा कि मैंने आपसे उम्मीद किया था आप बिल्कुल वैसे ही है, मैं भी आपका आखिरी तक साथ दूंगा। वहीं पे उन लोगों के ऐसे रिएक्शन को देखकर जोंगयोक का मुंह बन जाता है। उसे लग रहा होता है कि उसने कहीं ज्यादा तो नहीं कर दिया। जिसके बाद वो सभी लोग एक मीटिंग करने के लिए टेबल के ऊपर बैठते हैं। वहीं पे जेगल टोंग सभी लोगों से कहता है कि जबकि ग्रीक विलेज के सभी मैटर सॉल्व हो चुके हैं तो लगता है कि अब हमें पूरी तरह से सिर्फ उन 7 पैलेसों के ऊपर फोकस करने की जरूरत
है, जिसके बाद आगे जोगलटोंग बताता है कि यंग लीडर, आपका मकसद है कि आप उन लोगों को हमारी साइड करना चाहते हैं, हमसे मिलाना चाहते हैं, जो कि अभी सातों पैलेसों में से किसी के साथ भी ज्वाइन नहीं हुए हैं। लेकिन अगले 4 महीनों के बाद ही ग्रेट हेवनली फेस्टिवल आने वाला है, जिसकी वजह से हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम उन लोगों को अपनी साइड कर सके। तो अब हमारे पास बस 2 ही रास्ते हैं। आने वाले ग्रेट फेस्टिवल के अंदर हमें अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना होगा या तो उन सभी के इन्फ्लुएंस को घटाना होगा, और हमें किसी भी कीमत पे आने वाले फेस्टिवल के अंदर इन दोनों में से किसी एक चीज को हासिल करना होगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े। तो यूल टेसोक के यही कहने के साथ आज का हमारा जो एपिसोड है वो यहीं पे खत्म होता है। तो अब हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि आखिरकार आगे क्या होता है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं आया होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी ज्यादा ऐसे ही डेली इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिल सके। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।